नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में पराली अब प्रदूषण नहीं बल्कि कमाई का जरिया बनेगी। यानी जहां प्रदेश को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात मिलेगा, तो वहीं पराली से कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन हो सकेगा। इससे आय के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शुद्ध जैविक खाद यानी कि ग्रीन एनर्जी का भी उत्पादन होगा। इसके इस्तेमाल से होने वाली पैदावार के सेवन से बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकेगा। बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेश में जैव ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2022 को जारी किया है। इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत योगी सरकार ने हर तहसील में बायोगैस प्लांट का लक्ष्य रखा है, जिसमें से कुछ जल्द ही शुरू होने के लिए तैयार है। इसमें बुलंदशहर का बुलंद बायोगैस भी शामिल है, जो दिसंबर में अपना उत्पादन शुरू कर देगा। इस प्लांट से प्रतिदिन 3 टन सीएनजी का उत्पादन होगा, जिससे प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी। वहीं 80 से 100 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी पुलिस की कार्यशैली को सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी पुलिस में 50 साल से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों को रिटायर किया जाएगा। उसके लिए स्क्रीनिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। नए नियम के तहत 30 मार्च 2023 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाएगा और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट की गाज भ्रष्ट और दागी पुलिस कर्मियों पर भी गिरेगी। उन्हें सबसे पहले रिटायर किया जाएगा। वहीं यूपी सरकार ने विभाग में काम न करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को भी नौकरी से बाहर करने का फैसला किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के तहत कहा है कि जिन अफसर या कर्मचारी में फैसला लेने की क्षमता नहीं है, उन्हें हटाकर तेज तर्रार व काबिल अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। यहाँ महापौर सुषमा खरगवाल ने एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का स्वागत किया। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, मैं संघ के आदेश को कभी नहीं टालता। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस बात की सूचना दी गई कि ठाकुर संकटा प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन होना है, तो मैं व्यस्तता के बावजूद आ गया। ये बातें राजनाथ सिंह ने आरएसएस के प्रचारक रहे स्वर्गीय ठाकुर संकटा प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि ठाकुर संकटा प्रसाद अनुशासन के मामले में बेजोड़ हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार औद्योगिक विकास के साथ ही इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर फोकस्ड है। इसके लिए प्रदेश सरकार सूनिकॉर्न यानी सून टू बी यूनिकॉर्न को बढ़ावा देने का काम करेगी। प्रदेश में निवेश के आंकड़ों पर संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी ने एक रिपोर्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोग्लिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेसर, इन्फो एज और फिजिक्स वाला वो स्टार्टअप हैं जो उत्तर प्रदेश में बेस्ड हैं और ये देश की यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शुमार है। कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप तब बनता है जब उसकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होती है। इसके अलावा वो ही स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन पाते हैं जब उनमें काम को लेकर डेडिकेशन होता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने में किसी भी स्टार्टअप को कई साल लग जाते हैं। ऐसे में स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने में कई चीजों की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण की समस्या से बचाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब शहरों में भवनों का निर्माण बिना ढके नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र के निर्माणाधीन भवन न ढके होने पर संबंधित विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद निर्माण कार्य में बाधा बनेगा। केवल भवन ही नहीं बल्कि निर्माण सामग्री और मलबे को भी ढक कर ही रखना होगा, ताकि शहर को वायु प्रदूषण की समस्या से बचाया जा सके। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने शासनादेश जारी करते हुए प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 70 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण स्थल पर 4 दीवारी के साथ 7.5 मीटर, जबकि 70 मीटर से ऊंचा भवन बनाने पर 10.5 मीटर ऊंचाई के बैरिकेड्स लगाया जाए। निर्माण स्थल को चारों ओर से हरे तिरपाल या फिर जूट से ढकना होगा। ढका न होने की दिशा में निर्माण कार्य को रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने उनके पुत्र देवी दयाल बैजनाथ अग्रवाल से बात कर उन्हें सांत्वना दी। बता दें कि गोरखपुर के हरिओम नगर स्थित अपने आवास पर बैजनाथ अग्रवाल ने आखिरी सांस ली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 40 वर्षों से गीता प्रेस के ट्रस्टी के रूप में बैजनाथ का जीवन सामाजिक जागरूकता और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा है। वह ईश्वर के अनन्य भक्त थे। बैजनाथ के निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में गीता प्रेस ने अपना शताब्दी वर्ष भी मनाया था। वहीं गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए भारत सरकार ने चयनित किया था। बैजनाथ एक समाज सेवी रहे हैं। गीता प्रेस के माध्यम से उनका धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव भी रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 5 भारी एक्सप्रेसवे के बाद प्रदेश में 6 नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है। ये नए एक्सप्रेसवे पूरे प्रदेश के एक-एक जिले को कनेक्ट करने का काम करेगा।
वही पड़ोसी राज्यों से संपर्क के मामले को भी बेहतर बनाएगा। ये जानकारी हाल ही में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि देश भर में कुल एक्सप्रेसवे का 50% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में होने का लक्ष्य तय किया गया है। 5 एक्सप्रेसवे के बाद प्रस्तावित 6 नए एक्सप्रेसवे इस लक्ष्य को पूरा कर देंगे। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल है। इसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसी भी जिले में बैठकर ऑनलाइन मुकदमे की ई-फाइलिंग की जा सकेगी। ये सुविधा इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के लिए मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरनेट व वेबसाइट के जरिए कोर्ट कार्रवाई को आम लोगों तक पहुंचाने में सफल होने के बाद अब इस नई पहल की शुरुआत कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों में स्थित ई सेवा केंद्रों के माध्यम से मुकदमों का दाखिला भी आम लोगों की पहुंच में ला दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अनुमति से रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने अधिसूचना जारी कर सभी जिला जजों को ई सेवा केंद्रों के जरिए वादकारियों व अधिवक्ताओं को ई फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध का असर अब यूपी में भी कारोबार व्यापार पर पड़ने लगा है। सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। मोबाइल के टूल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक डिवाइस की कीमत में भी उछाल आने लगा है। दरअसल पश्चिम यूपी में मोबाइल उपकरणों की सबसे बड़ी मेरठ मंडी में सन्नाटा पसरता जा रहा है। मेरठ की ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स समेत विभिन्न सेक्टर के कारोबारियों का मानना है कि सर्वाधिक टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। बता दें कि मोबाइल के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर खास तौर पर चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूक्रेन, इजराइल आदि पर टिकी हुई है। कारोबारियों का कहना है कि विदेशों से छोटे छोटे उपकरण आयात किए जाते हैं। आमतौर पर कारोबारी अपने पास 15 दिन से 1 महीने के बीच उपकरणों का स्टॉक रखते हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में रविवार को होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड मैच से पूर्व भारतीय टीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने पहुंची। इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित सभी बल्लेबाज नेट पर आज पसीना बहाते दिखे। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा इकाना के पिच का भी दीदार करते दिखे। अभ्यास सत्र के बाद कोच राहुल द्रविड़ पिच क्यूरेटर संजीव अग्रवाल के पास गए और उन्हें पिच पर मौजूद घास को साफ करने के लिए कहा। द्रविड़ के निर्देश के बाद सभी पिच की सफाई करने में जुट गए। विश्व कप के पहले के 3 मुकाबलों में पिच के व्यवहार का आकलन किया जाए तो यहाँ तेज गेंदबाजों के लिए भी काफी कुछ होगा। साथ ही स्पिनर भी प्रभाव छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अनुमान है कि भारत और इंग्लैंड के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में गेंद और बल्ले में खासी जंग देखने को मिलेगी, जहां रनों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच सकता है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।